प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त करते हुए अर्थात 4 कालों में बांटते हुए उस काल की विशेषता के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास के कालों का नामकरण हुआ है। जैसे आदिकाल को कई नामों से जाना जाता है। आदिकाल, बीजवपन काल, वीरगाथा काल, चारण काल आदि। इन भिन्न भिन्न नामों से इस काल को पहचाने जाने का कारण यह है, ये उपर्युक्त इंगित जो नाम अभी मैंने बताए हैं उक्त काल की विशेषता को दर्शाते हैं। जैसे आदिकाल, आदिकाल का अर्थ है प्रारंभिक काल, शुरुआती काल। बीजवपन भी रखा, बीजवपन का मतलब जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का बीजारोपण किया गया। वीरगाथा काल नाम से विदित है कि जिसमें वीर रस की प्रमुखता रही हो उसे वीरगाथा काल के नाम से जाना जाता है। चारण काल, चारण काल से अभिप्राय जो चारण थे वो अपने आश्रयदाताओं की स्तुति करते थे, उनके भीतर वीरता के उत्साह के भाव को संचारित करने जैसा साहित्य या कविताओं की रचना किया करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 4 काल हैं उनका नामकरण उस समय में जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य की जो प्रमुख विशेषता थी उसके आधार पर उसका नामकरण किया गया। वीरगाथा काल जिसमें वीर रस प्रमुख रहा। भक्ति काल, भक्ति काल के नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भक्ति रस की प्रमुखता रही है। भक्ति काल में भक्ति के नाम से स्पष्ट होता है कि यह काल पूर्णतः भक्ति से ओतप्रोत है, अथवा यह भी कह सकते हैं हम कि इस युग में भक्ति की प्रधानता रही है। इस युग में संतों व कवियों के हृदय से अजरस भक्ति रस की जो धारा है वो, या अजरस भक्ति रस जो है वो 2 धाराओं में प्रवाहित होता हुआ भारतीय मानस को पवित्र करता हुआ मुगलों से पराजित भारतीय मनस को ईश्वरों उन्मुख से जोड़ता हुआ आत्मविश्वास का संचार कर पुनः नवीन उत्साह के साथ मानव जीवन को अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बच्चों, भक्ति काल जो था वो हिंदी साहित्य के इतिहास में यदि हम देखें तो उस समय मुगलों का साम्राज्य हमारे देश में स्थापित हो चुका था और उन्होंने हमारी जो भारतीय हिंदुत्व की जो मूर्तियाँ थी और ईश्वर के प्रति जो हमारी अगाध श्रद्धा थी उसके ऊपर सीधा सीधा कुठाराघात किया था। मंदिर लूट लिए गए थे और मूर्तियों को सड़क पे जड़वा दिया गया था। जब हम बेहद दुखी और परेशान होते हैं तो उस समय ईश्वर की शरण में जाते हैं, लेकिन अपने ईश्वर का इस प्रकार से अपमान देखा तो पूरा का पूरा भारतीय समाज टूट गया। जिस व्यक्ति का आत्मविश्वास खत्म हो जाता है वो जिंदा ही मृत के समान होता है। पूरा भारतीय समाज जैसे मृत हो चुका था। ऐसी स्थिति में ऐसे संतों का आविर्भाव हुआ धरती के ऊपर। ऐसे महान संत कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जैसे आए और जिन्होंने कि उस टूटे हुए मनोबल को संबल प्रदान किया। और भक्ति की जो ये धारा थी, ये भक्ति रस जो अजरस रूप से ऐसी धारा जो लगातार एक प्रवाहित हो रही है, ऐसा लगता है भक्ति काल को पढ़ते हैं उस समय की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को देखते हैं और टूटी हुई मानसिकता को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि संपूर्ण भारतीय मनस एक ऐसे अजरस धारा के रूप में लगातार जैसे प्रवाहित होती हुई अमृत धारा जो संतों की वचनवाणी थी उसमें बैठ के उसमें उन्होंने स्नान किया हो और उसके साथ उनकी जो चेतना जो टूट चुकी थी या धूमिल हो रही थी वो पुनर्जीवित होती है
और नवीन उत्साह के साथ नवीनता को अपने जीवन में उनके विचारों से ग्रहण करते हुए, आत्मा से एक रस लेते हुए भक्ति के मार्ग पे वो लोग आगे बढ़े। और भक्ति की दो धाराएं दिखाई देती है हमें, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण के भी दो भाग हो जाते हैं, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कबीर थे। कबीर के ऊपर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव था। द्वैत का मतलब होता है दो, अद्वैत का मतलब एकाकार। द्वैत तो आत्मा और परमात्मा, और इसके बीच में बाधक तत्व है माया। इसके बाद हम देखते हैं प्रेम मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक थे जायसी। सगुण धारा दो भागों में बढ़ जाती है, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के प्रवर्तक तुलसीदास जी हैं, कृष्ण भक्ति के प्रवर्तक सूरदास जी थे। मोटे तौर पर हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल है, इसका नाम भक्ति काल क्यों पड़ा, किस लिए हम इसे भक्ति के नाम से जानते हैं, संक्षेप में इसके ऊपर चर्चा की है। अब द्वितीय वर्ष में आपके पास आपके सिलेबस में पाठ्यक्रम में रीतिकाल है, तो रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, क्या अभिप्राय है इससे, हम इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि रीतिकाल जो है इसके नाम को लेकर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद रहा है। मतभेद से अभिप्राय ये है कि किसी ने इसका नाम, जैसे हम देखते हैं आदिकाल के अंदर आदिकाल है, बीजवपन काल है, वीरगाथा काल है, चारण काल है, आदि नामों से उसे पुकारा गया, उसका नाम अभिहित किया गया। इसी प्रकार रीतिकाल में भी हमें ये दिखाई देते हैं कि विद्वानों ने अपनी अपनी विचार से इसका नामकरण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग में रीति ग्रंथों की बहुलता, बहुत अधिक रीति ग्रंथ लिखे गए, उन्हें देखकर इसे रीतिकाल नाम दिया। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकार काल की संज्ञा दी। अलंकार से अभिप्राय यह है कि साहित्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए कला पक्ष या भाषा के अंदर जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन रीतिकाल के अंदर जो साहित्य लिखा जा रहा था उसमें आचार्यों ने अलंकार संप्रदाय को, अलंकारों को विशेष महत्व दिया। तो उस विशेषता को देखते हुए इसे अलंकार काल की संज्ञा दी, उस नाम से पुकारा गया। डॉक्टर रसाल ने इसे कला काल कहकर संबोधित किया। और पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ये कहना है कि श्रृंगार काल ही सबसे श्रेष्ठ नाम है। और अपनी बात को मजबूती से रखने के लिए या उसकी पुष्टि करने के लिए कि मेरा मत ठीक है, उनका कहना है कि रीतिकाल का प्रतिपाद्य विषय चाहे रस, अलंकार, शब्द शक्ति या नायिका भेद रहा हो। शब्द शक्ति काव्य की 3 शक्तियाँ होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, पर उन सबका कार्य वर्ण्य विषय श्रृंगार ही है। सारे रीति काव्य में श्रृंगार की वृत्ति का ही व्यापक वर्णन मिलता है। वस्तुतः इस युग में नायिका भेद, षड ऋतु वर्णन, षड ऋतु से अभिप्राय 6 ऋतुओं का वर्णन, नक्षिक वर्णन, नक्षिक से अभिप्राय नाखून से लेके सिर तक के सौंदर्य का वर्णन को विस्तार, नक्षिक वर्णन को विस्तार दिया गया। और अलंकार, शब्द शक्ति आदि के उदाहरण भी श्रृंगार परख ही दिए गए हैं। इन व्यापक प्रवृत्तियों के आधार पर इस काल को श्रृंगार काल कहना अधिक उचित लगता है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि इस युग के कवियों में से, इस युग के जो कवियों हैं, किसी ने किसी पे विशेष महत्व दिया, किसी ने किसी पे, तो उन्हीं बातों को शब्दबद्ध करते हुए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कहना है कि किसी ने श्रृंगार वर्णन के लिए क्या किया, अलंकारों की माला बनाई, तो किसी ने पिंगल का विस्तार किया, और किसी कवि ने सीधे नायक नायिका भेद, नक्षिक, षड ऋतु, 12 मासा के बने बनाए सांचे ले लिए। अर्थात इस समय जो साहित्य लिखा गया वो सांचों में लिखा गया। मेरी दृष्टि से ये साहित्य का कमज़ोर पहलू है। श्रेष्ठ साहित्य उसे कहा जाता है जो हृदय से प्रस्फुटित हो, हृदय से निकले। यदि किसी सांचे में रख के हम साहित्य की रचना करते हैं तो वो साहित्य सहज सरल न होके
कृत्रिम उस साहित्य का जो सौंदर्य होता है वो खत्म हो जाता है, उसके जो प्राण तत्व वो हमें कहीं छिटकते हुए नजर आते हैं। तो इस काल में जो साहित्य लिखा गया ना वो सांचों में ढाल के, जबकि सहज भाव से स्फुरित जो होते हैं, क्योंकि साहित्य में किसकी प्रधानता होती है? भावों की। और जो भाषा है वो सहज रूप से निकलती है। भक्ति काल का साहित्य हमें इसी प्रकार का मिलता है जिसमें भाव पक्ष की भी प्रधानता और कला पक्ष की भी। इसी कारण हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को स्वर्ण युग की उपमा दी गई है। कहने का अभिप्राय यह है कि इस युग में अर्थात रीति काल में श्रृंगार की ही प्रमुखता हर क्षेत्र में रही। भूषण सरीखे वीर रस के कवि भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाए। जबकि जीवन में केवल एक ही रस नहीं होता, श्रृंगार रस ही नहीं, भक्ति रस भी है, वात्सल्य भी है, वीर भी है। और एक ही रस पे आके जब साहित्य केंद्रित हो गया तो वो एक मुखी सा हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी आखिर में या बाद में इसी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि वास्तव में श्रृंगार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की रही, इसलिए इस काल को रस के विचार से श्रृंगार काल भी कहा जा सकता है। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि इस युग में अलंकरण, रीति शैली, श्रृंगार तथा कला पक्ष का स्वरूप इतना अधिक उभरा, अर्थात उसी को ध्यान में रखते हुए या उसी सांचे में साहित्य की रचना की गई, तो इनमें से किसी के भी आधार पर इस युग का नामकरण किया जा सकता है। हिंदी साहित्य में शुक्ल जी द्वारा चर्चित रीति काल नाम ही अधिक प्रचलित रहा, क्योंकि वस्तुतः शुक्ल जी ने रीति को एक प्रकार नहीं माना है, उन्होंने रीति को एक दृष्टिकोण मान के विवेचित किया। इसलिए रीति काल जो शुक्ल जी ने बताया था वही स्वीकार्य भी हुआ। तो ये तो हमारी जो बातचीत हुई वो रीति काल के नामकरण को लेके थी। विद्यार्थियों, रीति काल में भी काव्य की 3 धाराएं प्रचलित थीं। देखिए, जैसे हम भक्ति काल के अंदर देखते हैं कि मोटे तौर पर 2 धाराएं दिखाई देती है हमें भक्ति की। एक निर्गुण भक्ति धारा, सगुण। फिर निर्गुण के 2 भेद हो जाते हैं, उपभेद जिसे कहेंगे ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। ज्ञान मार्गी के प्रवर्तक थे, ज्ञान मार्गी शाखा को स्थापित करने वाले थे कबीरदास जी। प्रेम मार्गी को स्थापित करने वाले थे प्रेमाश्री जो साहित्य लिखा गया जायसी। फिर सगुण भक्ति धारा के हमें 2 भेद दिखाई देते हैं, राम भक्ति धारा और कृष्ण भक्ति। राम भक्ति के जो प्रवर्तक थे, जो कवि थे, वो तुलसीदास जी थे, और कृष्ण भक्ति के सूरदास। जिस प्रकार से हमें भक्ति के अंदर ये धाराएं दिखाई देती है भक्ति काल की, इसी प्रकार से संपूर्ण रीति काल के अंदर काव्य की हमें 3 धाराएं प्रवाहित दिखाई देती है। 3 धाराएं प्रचलित थीं। पहला रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीतिमुक्त काव्य धारा, और तीसरा रीति सिद्ध काव्य धारा। 3 धाराएं, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। अब रीतिबद्ध और रीतिमुक्त और रीति सिद्ध क्या, इसके बारे में अति संक्षेप में मैं चर्चा करूंगी कि रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रीति की परिपाटियों के अनुसार ही काव्य की रचना किया करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि रीतिबद्ध जो रीति में बंधे हुए हो, बंदी बंदाई परिपाठी के अनुसार ही काव्य रचना करने के कारण ये कवि रीतिबद्ध कहलाए। कौन कौन से रीतिबद्ध कवि हैं? कुछ प्रमुख कवियों के नाम मैं बता रही हूँ आपको। उल्लेखनीय कवि हैं कौन से? देव, सेनापति, मतीराम, पद्माकर आदि कवि सर्वोपरि जो रीतिबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत आते हैं। दूसरी धारा है इसमें रीतिमुक्त। रीतिमुक्त काव्यधारा के अंतर्गत रीति की परंपरागत परिपाटियों को न मानकर या उनसे न बंधकर स्वच्छंद प्रवृत्ति के अनुसार कविता करने वाले कवि आते हैं। रीतिमुक्त रीतिबद्ध से उल्टा हो गया।
रीतिबद्ध जो रीति के अंदर बंधे हुए थे, रीति मुक्त जो किसी भी प्रकार की रीति में नहीं बंधे थे, स्वच्छंद अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कविता जिन्होंने लिखी। हिंदी साहित्य के अधिकांश इतिहासकारों ने तो इन रीति मुक्त कवियों की काव्य मीमांसा करना ही उचित नहीं समझा और इनको क्या किया कि फुटकर कवियों में स्थान दे दिया, जबकि इनकी कविता रीतिबद्ध कवियों की कविता से श्रेष्ठ ठहरती। सहज साहित्य जो लिखा जा रहा था, वास्तव में ये कवि न तो नगण्य ही है और ना ही उपेक्षणीय। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसा नहीं कि इन कवियों की कोई महत्ता नहीं है। इन कवियों में जो विशेष उल्लेखनीय कवि हैं ठाकुर, घनानंद, बोधा, आलम, रसखान आदि। आचार्य शुक्ल ने इन कवियों को रीति बंधन से मुक्त होकर श्रृंगार रस की फुटकर रचना करने वाले प्रेमोन्मत्त कवि कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी दो विशेषताएं बतलाई हैं, रस, भाव, नायक नायिकाओं व अलंकारों के लक्षणों से मुक्त कविता। दूसरी विशेषता है मार्मिकता एवं मनोहरता का बाहुल्य। आचार्य शुक्ल ने उपर्युक्त कवियों में घनानंद जी को सर्वश्रेष्ठ कवि बताया है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उपर्युक्त विशेष उल्लेखनीय कवियों में द्विजदेव का नाम और जोड़ दिया है। अन्य हिंदी समीक्षकों ने भी इस धारा के कवियों का विवेचन बड़े मनोयोग से किया है। कुछ ने तो इस धारा के कवियों का व्यापक विवेचन किया है। घनानंद और ठाकुर पर तो बहुत अधिक शोध कार्य भी किए गए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर भागीरथ मिश्र और डॉक्टर बच्चन सिंह, कृष्णचंद, डॉक्टर कृष्णचंद शर्मा आदि सभी अपनी अपनी सूची में उपर्युक्त कवियों को प्रमुखता प्रदान कर गए, अर्थात इन कवियों की भी अपनी एक महत्ता है। तीसरी धारा आती रीति सिद्ध। तो रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत अकेले महाकवि बिहारी आते हैं। बिहारी का आपने खूब नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा पहले। बिहारी जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। उनके काव्य में रीतियाँ सामयिक प्रभाव के कारण स्वतः ही आकर सिद्ध हो गई हैं और इनका जो ग्रंथ है बिहारी सस्सई है वो प्रसिद्ध है। उसके दोहे आपने पहले जरूर ही पढ़े होंगे, कुछ को तो याद भी होंगे। रीति सिद्ध कवियों में से मात्र बिहारी को ही स्थान दिया गया है और इनका जो बिहारी सस्सई है उसमें श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी प्रभावित हो रही है। त्रिवेणी का मतलब जहाँ तीन धाराएं आके मिलती हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि बिहारी सस्सई के अंदर बिहारी ने श्रृंगार के दोनों रूप, संयोग और वियोग भी मिलता है, हमें भक्ति रस भी मिल रहा है और नीति परक दोहे भी मिलते हैं। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की यही मान्यता है कि इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति है श्रृंगार। रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध सभी काव्य धारा के कवियों ने अपनी कविता में श्रृंगार को ही प्रधानता दी है। कहने का अभिप्राय ये है कि जो तीन धाराएं, जिस प्रकार से कि भक्ति की धारा जब प्रवाहित हुई तो भक्ति काल के अंदर भक्ति की प्रमुखता थी, वीर गाथा काल में वीर रस की प्रमुखता थी, तो श्रृंगार काल या रीति काल के अंदर श्रृंगार रस की प्रमुखता रही है। उसे किसी न किसी रूप में सभी कवियों ने स्वीकार किया, परोक्ष रूप में भी और अपरोक्ष। प्रमुखतः तो श्रृंगार रस को स्वीकार किया गया है और इसी के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। और जो तीन धाराएं प्रचलित हैं उनके बारे में हमने संक्षेप में चर्चा करी है। धन्यवाद बच्चों, आज हम इतनी ही बातचीत करेंगे। धन्यवाद।